आज हम एडिटर लेटर करेंगे। क्लास 10 में 10 नंबर का राइटिंग स्किल में 10, 20, 30 3 लिखना होता है। 10, 20, 30 नंबर का आता है राइटिंग स्किल। हर एक का 10 नंबर में रहता है। एडिटर लेटर, फ्रेंड लेटर, इसके अलावा नोटिस, बायोग्राफी, डायलॉग, प्रोसेस, स्टोरी, ये सब है कुछ जिनमें से 3 आपको करके जाना है। और जो 3 रहेगा 3 का 3 ही करना तो सब है, पर 3 का 3 ही आपको करना है, कोई छोड़ा नहीं जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, एडिटर लेटर भी आपको कर लेना चाहिए। देखिए, ये एडिटर लेटर का एक उदाहरण है कैसे लिखा हुआ है। यहाँ पर कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान देना चाहिए, सब पर अलग-अलग नंबर हैं। पहला चीज़ तो ये, whom you are addressing the letter, नेम, जिसके लिए जिनको संबोधन कर रहे हैं एडिटर लेटर में, जैसे कि एडिटर महोदय को करेंगे, तो यहाँ पर जैसे कहा गया नेम, डेजिग्नेशन, एड्रेस, तो उनका एड्रेस, तो यहाँ तो पहले क्या है, नाम और पदवी, पता, ये कैसे लिखेंगे? जैसे कि यहाँ पर उदाहरण में देखा हूँ, पहला नंबर देखिए, कहा गया है द एडिटर, जिनको किया जा रहा है उनका नाम बता दिया, संपादक। फिर यहाँ पर है अखबार का नाम, द स्टेट्समैन। फिर ये रहा एड्रेस, 4 चौरंगी स्क्वायर। और फिर ये भी एड्रेस में आएगा, कलकत्ता, कोलकाता 700001। तो इसे आप लिख लें पूरा का पूरा। अब क्वेश्चन पेपर में अगर कहा जाए कि किसी अखबार में, तो आप द एडिटर स्टेट्समैन लिख देंगे। और कोई अखबार का नाम दिया गया है, अक्सर नाम दिया नहीं जाता है, फिर भी आप समझ रहे हैं। अगर स्टेट्समैन है तो ये पता है, टेलीग्राफ होगा तो कुछ और पता होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया होगा तो कुछ और पता होगा। खैर, आप इसको याद कर लें, द एडिटर, द स्टेट्समैन, 4 कॉमा चौरंगी स्क्वायर, कोलकाता 700001। ये एक भाग हुआ। अगला भाग देखते हैं। देखिए, इसके बाद सब्जेक्ट ऑफ द लेटर इन ब्रीफ, संक्षेप में आपको लेटर का सब्जेक्ट लिखना होता है कि किस मुद्दे पर आप चिट्ठी लिख रहे हैं। ये देखिए, SUB इज टू कर देंगे, सब्जेक्ट का पूरा नहीं लिखना है इसे। और उसके बाद ये जो मुद्दा है ये बदलता जाता है। फिलहाल आप चाहे तो इसको याद कर सकते हैं। हाई रेगुलर क्लियरेंस ऑफ गार्बेज, कूड़े कूड़ा करकट का अनियमित सफाई। तो इरेगुलर क्लियरेंस ऑफ गार्बेज, ये कहाँ से मिला? देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन रहेगा ना, क्वेश्चन में ही दिया रहता है, तो क्वेश्चन से हम इसे चुनकर लिख देते हैं। हो गया, ये तो आपको प्रश्न पत्र में मिलेगा सब्जेक्ट। पर याद रखें, SUB करके अब आपको सब्जेक्ट लिखना है। इसके बाद चलते हैं और क्या करना है, ग्रीटिंग, संबोधन, सेलू सैल्यूट से सैल्यूशन दिया हुआ है, प्रणाम करना, नमस्ते करना। तो यहाँ पर देखिए, उसके बाद संबोधन किया जा रहा है सर, सर लगाकर कॉमा दे दिया गया है, सर। हो गया। तो 3 चीज़ देखे, पहला 1, 2 और ये हुआ तीसरा चीज़। हुँ, याद रहे ये फॉर्मेट है, इसे आपको करना है पूरा। और इन तीनों को पूरा करने में मुझे उम्मीद है कि भले आप अंग्रेजी में अपने आप को जितना भी कमज़ोर समझ रहे हैं, पर ये तीनों आप पहले से तैयारी करके कर सकते हैं। ये सब, और ये जो है क्वेश्चन पेपर में रहता है, मैं दिखा दूँगा कैसे आराम से आप लिख लेंगे। और ये सर, ठीक है? तीसरा स्टेप पूरा हुआ।
हर स्टेप पर आधा नंबर 1 नंबर करके दिया रहता है। तो आप गिन सकते हैं आपको कितना मिल गया। अगला है बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर में क्या होता है, ये असली भाग है, बड़ा होता है। चलिए इसमें भी कुछ आपको एडिटर लेटर, जहाँ तक का सवाल है, एडिटर लेटर में बॉडी ऑफ द लेटर में कुछ फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, कुछ पैराग्राफ लाइन, जिसे आपको पहले से याद रखना है। देखिए यहाँ से मैं आपको हिंदी समझा दे रहा हूँ, आप यहाँ से याद रखेंगे। सर के बाद आपको इस फॉर्मेट में ही लिखना है, सीधा लिखने में नहीं आ जाना है, पहले आपको इस तरह से सजाना पड़ेगा। थ्रू, क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है, फॉर्मल इसका एक फॉर्मेट होता है, उसी आधार पर लिखा जाता है। थ्रू योर स्टीम डेली, यहाँ पर स्टीम डेली का मतलब हुआ अखबार, आपके अखबार के माध्यम से। थ्रू योर स्टीम डेली, आपके अखबार के माध्यम से, सर को बोले एडिटर जी को, संपादक जी को, कि आपके अखबार के माध्यम से आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस, मैं व्यक्त करना चाहता हूँ। देखिए आई वुड लाइक में मैं चाहता हूँ, टू एक्सप्रेस मैं व्यक्त करना चाहता हूँ, एक मतलब व्यक्त करना, बताना, मैं बताना चाहता हूँ। माई कॉन्सर्न, मेरा जो चिंता है, मेरा विचार है, अबाउट आई रेगुलर, अभी अबाउट के बाद आई रेगुलर जो है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अबाउट तक ही याद रखेंगे। ठीक है, आपको यहाँ तक याद रखना है, अबाउट तक। अब आई रेगुलर समझ रहे हैं, ये सब्जेक्ट से लिखा जाता है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है आप देख रहे हैं, आई रेगुलर क्लियरेंस ऑफ गार्बेज। देखिए अबाउट आई रेगुलर क्लियरेंस ऑफ गार्बेज इन माई लोकेलिटी दैट हैज मेड द लाइव्स ऑफ द पीपल लिविंग हियर अनबियरेबल। तो आपको यहाँ से यहाँ तक याद रखना, जो कि हर एक एडिटर लेटर में आपको लिखना ही है। सर, थ्रू योर स्टीम डेली आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई कॉन्सर्न अबाउट, श्रीमान जी आपके अखबार के माध्यम से मैं यहाँ पर कुछ संबंध होगा, संबंध के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। तो ये देख रहे हैं, इसको याद रखना है। अगला फॉर्मेट आप पाएंगे नीचे में, शुरुआत ऐसे करेंगे और आप से समापन कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए। यहाँ पर गौर करिए, आई वुड देयरफॉर, अतः मैं, कॉमा देंगे, ऑन बिहाफ ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ द लोकेलिटी, इलाके के निवासियों के तरफ से, ऑन बिहाफ ऑफ, कॉमा फिर दे देंगे, बंद हो जाएगा। तो आई वुड देयरफॉर रिक्वेस्ट, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, द अथॉरिटीज, अधिकारियों को, टू अरेंज फॉर रेगुलर, टू अरेंज फॉर के बाद, टू अरेंज फॉर तक बोलेंगे, इसके बाद जो भी आपका निवेदन है वो वहाँ पर आपको बोलना है। जैसे कि यहाँ क्या है, रेगुलर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, कूड़ा कूड़ा का नियमित रूप से डिस्पोजल करना, उसको क्लियर करना। तो यहाँ पर भी आपका सब्जेक्ट के हिसाब से ही होगा, यहाँ देख लीजिए, आई रेगुलर क्लियरेंस ऑफ गार्बेज, हम शिकायत कर रहे थे कि अनियमित सफाई हो रहा है, यहाँ क्या निवेदन करेंगे, अंत में रिक्वेस्ट क्या करेंगे कि रेगुलर सफाई करिए। आई रेगुलर अगर हटा दें तो बोलेंगे रेगुलर क्लियरेंस ऑफ गार्बेज, इसको भी लिख देने से हो जाएगा। डिस्पोजल का मतलब वही होता है। तो हम कहेंगे रिक्वेस्ट टू अरेंज फॉर रेगुलर क्लियरेंस ऑफ गार्बेज, आपके पास डिस्पोजल वर्ड शब्द नहीं है, इंग्लिश में बहुत शब्द नहीं होता हमारे पास, तो रेगुलर
क्लियरेंस ऑफ गार्बेज, इसको ही लिख देंगे तो पूरा का पूरा सही हो जाएगा। खैर, यहाँ पर आप देखिए जो सब्जेक्ट है फिर यहाँ बैठाया जाएगा, पर उसके दूसरे अर्थों में। वहाँ पर अगर शिकायत है तो यहाँ सुझाव के रूप में, निवेदन के रूप में। खैर, इसको छोड़कर अगर हम आए तो ये आई वुड देयरफॉर ऑन बिहाफ ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ द लोकेलिटी रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज टू अरेंज फॉर, याद कर लेंगे। ये तो बॉडी हो गया, ये और बाकी है बॉडी में, नहीं बॉडी कंप्लीट हो गया। ठीक है, या देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको याद रखना है। रहा सवाल कि तब ये बीच में क्या होगा, बीच में वही होगा जो आपको क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा पॉइंट्स के हिसाब से। तो पॉइंट्स के हिसाब से आप आराम से इसमें लिख सकते हैं, और कैसे लिखेंगे उसकी चर्चा आप अपने गुरुजनों से कर लें। एकदम प्लेन है, पॉइंट्स में दिया रहता है, उसको उठाकर पहले आप इसको जब स्कूल में जब परीक्षा दें आप बोर्ड का, तो आपको एक रफ पेज मिलेगा, मांग लीजिएगा, उसमें पेंसिल से पहले लिख कर देख लीजिएगा, उसके बाद ही बैठाइएगा। या फिर नहीं मिलता है तो क्वेश्चन पेपर में ही आपको लिखना होता है, ये क्लास 10 में, तो पीछे में जाइएगा, आपको एक पेज मिल जाएगा सादा, खाली पेज में पहले लिख लीजिएगा अच्छा से, पेंसिल से लिख लिख कर साफ कर करके, उसके बाद ही इसमें बैठाइएगा। तो पहले कितना वर्ड में और लिखना है आपको हम गिनते हैं, आगे हम फॉर्मेट में आता हूँ उसके बाद। अब आते हैं सब्सक्रिप्शंस, उसके बाद सिग्नेचर, एक एक करके आते हैं, और नेम ऑफ द पर्सन राइटिंग द लेटर। देखिए इसके बाद लिखना क्या है, इसके बाद आपको याद रखना है, ये बॉडी में ही आ जाएगा थैंकिंग यू फुल स्टॉप, ये भूलना नहीं है, थैंकिंग यू फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर यहाँ पर सब्सक्रिप्शन में योर्स, देखिए सिंसियरली कॉमा है, योर्स, कोई कॉमा वगैरह नहीं है बीच में, याद रखें, योर्स सिंसियरली कॉमा लगा देंगे, और यहाँ पर अपना पूरा नाम लिखेंगे, पूरा नाम। जैसे रंजन घोष है तो यह पूरा नाम लिखा हुआ है, आप भी अपना पूरा नाम लिख दें। याद रखें नाम का पहला अक्षर और टाइटल का पहला अक्षर बड़ा होता है। हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद राइटर्स एड्रेस जो लिखे उनका एड्रेस और डेट, तो सिग्नेचर हो गया। अब आपका एक पता यहाँ पर लिखा हुआ है और ये डेट है, तो ये रंजन घोष जो अपना पता लिखे हैं 16 पंचानंतरला लेन हावड़ा 711312, आप जहाँ रहते हैं वहाँ का पता लिखिएगा अपना, और फिर 23 मई 2015 है, और आप अपना एड्रेस जिस तारीख का एग्जाम है उस तारीख का लिख सकते हैं, जैसे कि 4 मार्च, 3 मार्च मुझे याद नहीं, क्या जो भी हो, 4 मार्च 2021। ठीक है, ये 4 3 नहीं भी लिखेंगे तो होगा, कोई बात नहीं, ऐसे अगर आप 23 मई 2015 लिखेंगे तो भी आपका सही होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं फॉर्मेट। अब मैं थोड़ा फॉर्मेट गिन ले रहा हूँ कितना हुआ, तो याद क्या क्या करना है आपको, 1 2, ये 3, तब 3, ये सर 4, 1 2, ये 2 हो गया, ठीक है 2, ये 3 हो गया, तो ये 4 नहीं है, 1, ये सब 2, सर 3। इसके बाद आपका थ्रू योर स्टीम डेली आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई कंसर्न अबाउट, इनके बाद ये हो जाएगा आपका 2 3 4 यहाँ तक।
पाँचवा आएंगे यहाँ से, 2 3 4 5। I would therefore, on behalf of the residents of the locality, request the authorities to arrange for, 5 हो गया, 3 2 5, 6 नंबर थैंकिंग यू, ये 7 होगा आपका योर्स सिंसियरली, और ये 8 हो जाएगा आपका एड्रेस, 9 नंबर हो जाएगा आपका जिस तरह को आप चिट्ठी लिख रहे हैं। ठीक है, ये जरूर होना चाहिए, और जिस रूप में है, जिस जगह पर है, पोजीशन में देख लीजिए, उसी पोजीशन में आपको लिखना है। ठीक है, वैसे ये ब्रिटेन स्टाइल है, और अमेरिकन स्टाइल में क्या होता है, ये सामने सब सामने एकदम सीधा सीधी आ जाता है, पर ये ब्रिटेन स्टाइल में इस तरह से जैसे आपका किताब में दिया है वैसे ही आपको लिखना है। तो 1 नंबर में देखिए, अब हम शब्दों को गिन लेते हैं। मान लीजिए हम घर पर याद करके ही स्कूल में जाते हैं परीक्षा देने के लिए ना, तो हमारे पास कितने शब्द हैं, वहाँ पर आपको 100 शब्दों में लिखने के लिए कहा जाता है। तो कितना शब्द आपको पहले से याद है देख लीजिए। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं भी इसको नहीं ले रहा हूँ, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43, नाम और कम से कम 2 ले रहा हूँ, 44 45 43 44 45 हो गया, 46 47 48 49 50 51 52 53 53। अगर मैं गलत ना पढ़ रहा हूँ तो मैं 53 आया, मैं 60 पकड़ ले रहा हूँ। तो ये 60 शब्द आपके हो गए। यहाँ पर एड्रेस आपका थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, इसलिए नाम भी बड़ा हो सकता है, छोटा भी हो तो 2 ही अक्षर हो, कम से कम तो होगा ही। और इस जगह पर सब्जेक्ट से आप लिखेंगे क्वेश्चन पेपर से, तो 1 2 3 4 जैसे है यहाँ पर, तो 5 6 7 भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम 70 समझे, 70 शब्द, 70 शब्द के लगभग आपका हो गया। अब आप समझे अंदर में भरना कितना है, 30 शब्द। अगर ऊपर नीचे होकर अगर 75 शब्द हो जा रहा है आपका, उम्मीद है 75 शब्द का भी, तो अंदर भरना है 25। है 75, इसलिए बोला हूँ कि यहाँ पर जो है इसी को बदल कर आपको यहाँ पर लिखने के लिए हमने कहा था ना, रिक्वेस्ट करना। तो यहाँ पर 30 शब्द आपको, 25 से 30 शब्द आपको लिखना है। तो 25 से 30 शब्द लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। एक वाक्य में ही 5 से कम से कम 10-20 शब्द हो जाता है, 10 5। ठीक है, आप एक वाक्य गिन कर देख सकते हैं यहाँ से, जैसे कि मैं आपको बताऊं कितने शब्द देखिए, यहाँ से लेते हैं, तो अगर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 शब्द हुए ना, इस तरह से 8 9 शब्द एक वाक्य में ही हो जाएगा। तो 3 वाक्य लिखिएगा तो हो जाएगा, इतना ही आसान है। आप क्लास 10 का हो, और ये जो लिखने वाले हैं ये बुजुर्ग टीचर हैं, 10 क्लास का बच्चा और कैसे लिखेगा। तो इतना याद रखिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से आपको ये याद रखना है। अब चलिए मैं एक प्रश्न पत्र से देखता हूँ कि कैसे आगे इसको बढ़ाना है, वहाँ से कैसे आप सब्जेक्ट लेंगे, और बाकी तो आपको सब यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और ये अगर बदल रहा है तो इसको तो मैं अब साफ करूँ, और मैं आपको बता दूँ मेन मेन चीज़ फिर से एक बार, खोजना क्या है देख लीजिए। तो ये हो गया आपका द एडिटर द स्टेट्समैन फॉर चरंगी स्क्वायर कोलकाता 700001। 2 नंबर में सब्जेक्ट, 3 नंबर में सर,
4 नंबर में आपको ये याद रखना है। थ्रू योर स्टेम डेली आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई कंसर्न अबाउट, यहाँ तक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आई वुड लाइक, यहाँ से आप उसके बाद याद रखेंगे। I would therefore, on behalf of the residents of the locality, I request the authorities to arrange for, यहाँ तक। फिर thanking you, उसके बाद yours sincerely नाम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे और तारीख लिखेंगे। ठीक है। अब एक उदाहरण हमने कहा था, जिले में उदाहरण के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा भाग होना चाहिए चिट्ठी में, जो कि हो गया। आइए एग्जाम्पल से आप समझिए कैसे आपको कहाँ पर क्या लिखना है। गौर से देखेंगे। कहा गया है राइट, मैं पहले पढ़ दे रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा हिंदी कहाँ से कहाँ आप समझेंगे, कहाँ से आपको पढ़ना है। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर within 100 words about the problems faced by commuters due to reckless driving of public vehicles। तो सबसे पहले आपको करना क्या है हिंदी समझने के लिए और लिखने के लिए भी आपको मदद होगा। आप पेंसिल से क्वेश्चन पेपर में ही प्रीपोजिशन है उसको गोल करना चालू करिए। जैसे टू ऑफ ऑफ ए न्यूज पेपर, विद इन, अबाउट, प्रीपोजिशन को हम बोलते जाएंगे। अबाउट द, बाई, ड्यू, ऑफ। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 प्रीपोजिशन है, हम प्रीपोजिशन गोल कर दिए पहले। इसके बाद देखिए शुरुआत में आएंगे, सब्जेक्ट है कि डायरेक्शन है वो, तो क्वेश्चन हमेशा सब्जेक्ट से नहीं होता है, इस तरह से निर्देश से होता है कि लिखो। तो इसलिए अगर सब्जेक्ट नहीं है तो हम सीधा सीधी आखिरी में चले जाएंगे। तो सब्जेक्ट नहीं होता है हर क्वेश्चन में, तो राइट लिखा हुआ है, लिखो है, इसको आखिरी बोलेंगे। अब आइए इधर से हिंदी देखिए, शुरुआत कहाँ से करेंगे, इस जगह से शुरू करेंगे, प्रीपोजिशन के बाद से शुरू करेंगे। पब्लिक व्हीकल्स, जो आम लोगों गाड़ी होता है, पब्लिक व्हीकल्स सार्वजनिक गाड़ी, जैसे बस, ट्रेन, इस सब को बोला जाता है, जिसमें सब कुछ सार्वजनिक रूप से जाते हैं टिकट देकर हम लोग। तो पब्लिक व्हीकल्स ऑफ, तो पब्लिक व्हीकल्स, अब ऐसे हिंदी में ऑफ मैंने कहा, पब्लिक व्हीकल्स के, हो गया रेक, अब फिर यहाँ से आएंगे पूरा, रेकलेस ड्राइविंग, अंधाधुंध चलाना, ड्राइविंग करना। तो पब्लिक व्हीकल्स के अंधा रेकलेस ड्राइविंग। अब यहाँ पे देखिए कम्यूटर्स ड्यू, यहाँ पर ड्यू जो टू है ना, ड्यू टू के साथ रहता है, ड्यू टू याद रखिएगा कारण, ड्यू टू मतलब के कारण। तो पब्लिक व्हीकल्स के अंधाधुंध गाड़ी चलाने के कारण, कम्यूटर्स आम लोगों को जो चलते हैं रास्ता पर चलने वाले को, बाई कम्यूटर्स आगे जाते हैं के द्वारा, अबाउट के बाद से द प्रॉब्लम फेस्ड, समस्या सामना करना पड़ता था या करना पड़ता है, कॉमनली फेस्ड कहते हैं अबाउट के बारे में। देखिए क्या है, पब्लिक व्हीकल्स के अंधाधुंध ड्राइविंग के कारण कम्यूटर को होने वाले समस्याओं के बारे में
होने वाले समस्याओं के बारे में 100 विदिन 100 वर्ड्स, 100 शब्दों के भीतर ऑफ ए न्यूज़पेपर, किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को एक खत लिखो। हो गया। इस तरह से आप हिंदी समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए पब्लिक व्हीकल्स का हिंदी आपको नहीं आता है, जैसे मुझे व्हीकल्स का दिक्कत हो रहा है, मैं जनता और व्हीकल्स तो बोल दिया गाड़ी चलाना, पर आम गाड़ी चलाना, आम गाड़ी को आम गाड़ी को कैसे बोलेंगे, जनता गाड़ी, पब्लिक व्हीकल नहीं बोल पा रहा हूँ, सार्वजनिक गाड़ी, तो कोई बात नहीं। आप समझ गए ना, पब्लिक व्हीकल्स ऑफ ड्राइविंग, रिकलेस ड्राइविंग, ये ड्राइविंग वर्ड से भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मुद्दा है। तो ऐसे हम कॉम्प्रिहेंस करते हैं, समझते हैं अंदाजन, ठीक है। और ये आपको बहुत मदद मिलेगा, ऐसे आप समझ जाइए। उसके बाद आपको लिखना कैसे, देखिए यहाँ से क्या क्या शब्द आपको, क्या क्या चीज है जो वहां पर आप प्रश्न पत्र में उत्तर में ले सकते हैं। पहला चीज तो ये देखिए 100 शब्दों में बोला गया है, और आपने जो फॉर्मेट याद किया है ये 75 हो चुका है लगभग। आप लिख कर देखिएगा अपने एड्रेस के साथ, आप करिएगा, पहले इसको लिखिएगा, फिर सब लिख लीजिएगा एक पन्ना पन्ना में अच्छा से, सर लिख के यहाँ तक लिख लीजिएगा। इसके बाद ये लिख लीजिएगा, थैंक यू लिख लीजिएगा, योर सिंसियरली का अपना नाम लिख लीजिएगा, या अपना पता लिख कर डेट लिख लीजिएगा, और फिर लिख लीजिएगा। ये बहुत ज़रूरी है, और उसको भी बार बार आपको याद रखना है। इसको देखिए 100 शब्द में लगभग आपका 75% पूरा हो गया। अब 25 से 30 लिखना है ना, तो 25 से 30 में अगर 20 भी लिख देते हैं चलता है लगभग। हम्म, बोला विदिन 100 वर्ड्स, 100 शब्द से ज़्यादा नहीं चाहिए, 100 शब्द के अंदर लिखना है, 80, 85, 90 आप लिख सकते हैं, ज़्यादा नहीं है दिक्कत। तब क्या हुआ, आपको 2 या 3 वाक्य लिखना है। आपको देखिए अब यहाँ से कैसे मिलेगा बंधु, ये जो ये देखिए यहाँ पर क्या है, एडिटर को लिखना है। यहाँ से क्या करना है, राइट ए लेटर, किसको, टू द एडिटर, एडिटर को लिखना है एक न्यूज़पेपर के। इन दोनों से आपको कहाँ गया, यहाँ पर जाइएगा, देखिए एडिटर हो गया किसी न्यूज़पेपर का, तो स्टेटमेंट्स लिख दिए, एड्रेस लिख दिए, आ गया ये वाला पूरा वहां से। उसके बदले में दो काम हो गया, ये आपका एडिटर और ये स्टेटमेंट्स। अब आते हैं 100 वर्ड्स में लिखना है, कोर्स में दिया हुआ है, अबाउट, देख रहे हैं, अबाउट या ऑन, इन दो चीज से टॉपिक रहता है। ऑन द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय कम्यूटर्स ड्यू टू रेकलेस ड्राइविंग ऑफ पब्लिक व्हीकल्स, यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। ये तो इतना ही होगा, आपको ऐसे जाएगा फिर नीचे आ जाएगा। याद रखिए सब्जेक्ट के बाद तक ही लिखना है, इस तरफ नहीं आ जाना है। ऐसे अगर नीचे जाता जा भी रहा है तो इस तरह से ले जाइए 2-3 लाइन, ठीक है। इधर से भी ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ये हमेशा देखिए लाइनिंग पूरा ये बना हुआ होना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाएंगे, सीधा सीधी। तो ऐसे जाएंगे, ऐसे फिर वापस आ जाएंगे, 2-3 बार के यहाँ पर 2-3 लाइन लिख सकते हैं। ये क्या होगा सब्जेक्ट में, देखिए सब्जेक्ट में होगा, यहाँ पर होगा द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय कम्यूटर्स ड्यू टू रेकलेस ड्राइविंग ऑफ पब्लिक व्हीकल्स, पूरा का पूरा यहाँ पर आप उतार, हो गया। अब जरा गिन कर देखिए तो कितना है ये वाला, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये 12 हो गया यहीं पर आप सब्जेक्ट में, 12 यहाँ हो गया, ठीक है। अब देखिए इसी को भैया यहाँ पर लिखेंगे, हमने कहा था अबाउट के बाद लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्या होगा, यहाँ पर जब जोड़ेंगे कि थ्रू योर स्टेम डेली आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई कंसर्न अबाउट, अबाउट के बाद अगर जोड़िएगा फिर से उसको अबाउट करके, अबाउट
The problems faced by commuters due to reckless driving of public vehicles, यहाँ पर तो कितना 12/24 हो गया ना गाड़ी कंप्लीट से मैं और क्या कंप्लीट करना 24 24 हो गया इधर 25 से 30 लिखना था बात खत्म। देखिए आपको शिकायत करना है वहां पर बताना है कि ऐसा समस्या है तो अब और क्या लिखेंगे अब इसका कोई एग्जाम्पल दीजिएगा कि कोई मर गया रोज मर जाता है यही ना और नहीं भी दीजिएगा उदाहरण तो भी बात कर आपने इतना कह दिया काफी एडिटर के लिए और उनका ध्यान चला जाएगा उस तरफ उत्तर पूरा हो गया। अगर आपको लिखने में दिक्कत हो रहा है अंग्रेजी में आप कमजोर समझ रहे हैं अपने आप को ये आपका उत्तर पूरा हुआ। उम्मीद करिए ये 100 में 100 मतलब 10 नंबर आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा और संकोच करेंगे देने में तो 9 से 10 के बीच ही आपका नंबर है। द एडिटर द स्टेट्समैन फोर चंगी स्क्वायर कोलकाता में आपका इस उत्तर को दिखाते रहा हूँ जो आपका हुआ देखिए कैसे हुआ। द एडिटर द स्टेट्समैन फोर चंगी स्क्वायर कोलकाता 70001 सब्जेक्ट में बोलेंगे the problems faced by commuters due to reckless driving of public vehicles। लिख दिए सर through your stream daily I would like to express my concern about the problems faced by commuters due to reckless driving of public vehicles। लिख दिए इसके बाद I would therefore request I would therefore on behalf of the residents of the locality request the authorities to arrange for अब यहाँ पर to arrange for the problems faced by commuters due to reckless driving of public vehicles ये तो नहीं बोल सकते हैं समस्या को तो यहाँ पर एक शब्द आपको बदलना पड़ेगा टू स्टेप टू टेक ए स्टेप टू स्टॉप टू टेक ए स्टेप टू स्टॉप कोई कदम उठाए हाँ देखिए यहाँ पर लिखेंगे टू अरेंज यहाँ पर रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज टू अरेंज के बाद यहाँ पर ये फॉर तक नहीं आएंगे अरेंज से लिखेंगे अरेंज को लिखेंगे टू टेक ए स्टेप टू तो हो गया टेक ए स्टेप टू स्टॉप ए स्टेप टू स्टॉप टेक ए स्टेप टू स्टॉप द टू स्टॉप द यहाँ से आ जाएंगे रेकलेस ड्राइविंग ऑफ पब्लिक व्हीकल्स रेकलेस ड्राइविंग ऑफ पब्लिक व्हीकल्स लिख देंगे लगभग आपका 30 आ गया। आई वुड देयरफॉर आप चाहे तो ऑन बिहाफ ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ द लोकेलिटी नहीं भी लिख सकते तो आप लिख दीजिए आई वुड देयरफॉर बदलना नहीं है मैं बेकार बोला आपको बदलिएगा मतलब पूरा न लीजिए और therefore I would therefore on behalf of the residents of the locality request the authorities to take a step to stop the reckless driving of public vehicles। हो गया थैंकिंग योर सिंसियरली अपना नाम पता अब ऐसे लिख कर अपने गुरुजन को दिखाइए और कहिए कि 100 शब्द हो गया अब क्या कह रहे हैं बंधु 90 भी नहीं तो 80 से 100 8 से 10 के बीच आपको जरूर मिलेगा क्योंकि आपका उत्तर पूरा हुआ बस इतना ही है और कुछ नहीं इतना आसान है आप पहले इसको याद कर लीजिए याद करके फिर मैं समझा सका धन्यवाद।